लेट्स सी। ध्यान दीजिए, नॉमेनक्लेचर तीन प्रकार के होते हैं। नॉमेनक्लेचर तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री different ways to express the name of any organic compound, inorganic compound. तीन कौन से? तो जैसे किसी स्टूडेंट का नाम, किसी कैंडिडेट का नाम मान के चलो वो नामकरण विधि में बंडोपंत रखा गया, बंडोपंत। तो ये बंडोपंत, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके रखा गया, तो उसको बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। दैट इज कॉल्ड एज अ IUPAC नॉमेनक्लेचर। लेकिन जैसे ही वो स्कूल कॉलेज में चला जाता है तो उस बंडोपंत का नाम हो जाता है बंड्या, बंड्या। तो ये बंड्या, दिस इज अ जनरल नॉमेनक्लेचर। एक्चुअली उसका रजिस्टर्ड में एनरोल्ड नेम जो है दैट इज अ बंडोपंत, लेकिन उसका नाम हो गया बंड्या। तो बंडोपंत इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर जो स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके रखा गया। बंड्या इज द जनरल नॉमेनक्लेचर, कोई भी आते जाते बोलता है। एंड तीसरा नाम उसका हो जाएगा बंडू। ये हो गया कमर्शियल नॉमेनक्लेचर। कारण उस बंदे को बड़ा होने के बाद बंडोपंत भी अच्छा नहीं लगता और किसी ने बंड्या बोला तो भी अच्छा नहीं लगता, और इसलिए किसी ने अगर बंडोपंत या बंड्या बोला तो वो किसी का काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन प्यार से अगर उसको किसी ने बंडू करके बोला तो उसका काम हो सकता है। तो बंडू इज अ कमर्शियल नेम नॉमेनक्लेचर। मीन्स व्हाट? एक इंसान अगर है, एक पर्सन अगर है, तो उसके तीन नाम हो सकते हैं। रूल्स रेगुलेशन से रखा गया हुआ एक नाम, सब जनरल पब्लिक जो बोलती है वो दूसरा नाम, एंड काम के लिए जो नाम यूज करते हो तीसरा नाम। यहां पर भी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तीन नॉमेनक्लेचर है। तीन नॉमेनक्लेचर में हम लोग बोलते हैं एक जनरल, जनरल नॉमेनक्लेचर। एंड नोटेबल बात, दिस जनरल इज आल्सो कॉल्ड एज कॉमन नॉमेनक्लेचर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर। पॉइंट टू बी नोटेड, जनरल मीन्स कॉमन, मीन्स ट्रिवियल। जनरल भी वही है, कॉमन भी वही है, ट्रिवियल भी वही है। सेकंड नॉमेनक्लेचर जो होता है दैट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन को यूज करके, फॉलो करके ये नॉमेनक्लेचर रखा जाता है। दिस इज अ IUPAC नॉमेनक्लेचर। एंड तीसरा जो होता है थर्ड वन, दिस इज कमर्शियल, जो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अगर आप मार्केट में फार्मेसी में गए और फार्मेसी में जाकर बोला कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे बॉडी पेन है, आप मुझे 2-एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड दो, 2-एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड दो। तो बोलेगा बेटा ये नहीं खाते, उससे अच्छा एस्पिरिन लेके जाए। एंड एस्पिरिन ये कमर्शियल नेम हो गया। अगर आपने जाकर वहां पर बोला कि मुझे क्लोरोझाइलेनॉल, क्लोरोझाइलेनॉल एंड टर्पेनॉल, क्लोरोझाइलेनॉल एंड टर्पेनॉल, इनका कॉम्बिनेशन दो, तो वो बोलेगा नहीं बेटा नहीं है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन वही अगर डेटॉल अगर आपने मांगा तो आप डेटॉल दे देगा। डेटॉल ये क्लोरोझाइलेनॉल एंड टर्पेनॉल जो है उसका कॉम्बिनेशन है। सो ये कमर्शियल नॉमेनक्लेचर हो गया। जनरल, कॉमन और ट्रिवियल हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल नॉमेनक्लेचर है वो है IUPAC। जनरल और कॉमन नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूजन हो सकता है, यानी दो अलग अलग स्ट्रक्चर का जनरल नेम एक हो सकता है, लेकिन उनका IUPAC नेम एक नहीं हो सकता। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ये क्लियरली
आइडेंटिफिकेशन देता है फॉर द पर्टिकुलर organic or inorganic structure, and therefore IUPAC nomenclature has a different use. Okay, so that is nothing but okay. सबसे पहला रूल मैंने जो दिया है, द फर्स्ट रूल जो मैंने दिया है वो कि काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड. मैं कोई भी कंपाउंड लिखता हूं, लेट मी राइट दिस कंपाउंड. अब इसमें हाइड्रोजन भरना है. चलो आपके तरफ से आंसर चाहिए, कितने हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए? वेरी गुड सृष्टि, CH3, वेरी गुड. इसके साथ CH2, वेरी गुड, CH2. इसके साथ नहीं, मोहित आराम से. इसके साथ 3. देखो पहले आंसर प्रेडिक्ट करके मत रखो प्लीज, पहले प्रेडिक्ट करके मत रखो, पहले प्रेडिक्ट करके नहीं रखना है. ओके, पहले प्रेडिक्ट कोई नहीं रखना है. इसके साथ, इस कार्बन के साथ 2, वेरी गुड. इस कार्बन के साथ 1, वेरी गुड. एंड इस कार्बन के साथ 3. ओके, सो दिस इज नथिंग. तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है? काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. बोलो कितने कार्बन से टोटल? 6, वेरी गुड. अब सुनो, जैसे कोई भी अगर हमको दिक्कत गई या प्रॉब्लम गया तो हम लोग ऊपर वाले को याद करते हैं. तो मेरा ये कहना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर करते समय हमारा ऊपर वाला जो है वो है अल्केन. जो ऊपर वाला रहेगा वो रहेगा अल्केन. एंड एक बार अगर आपने अल्केन को याद कर लिया तो इट इज वेरी इजी टू राइट द नेम ऑफ द एनी गिवन कंपाउंड. तो हमारा ऊपर वाला रहेगा अल्केन. ओके, 6 कार्बन का अल्केन कौन सा याद आता है? 6 कार्बन का अल्केन कौन सा? यस प्लीज, हेक्सेन. वेरी गुड, वेरी गुड. सो हेक्सेन. एंड यहां पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स. सभी के सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. एंड सभी के सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मींस इट इज एंडेड विद ANE. इसका एंड जो है वो ANE से होगा. सो दिस इज नथिंग बट हेक्सेन. दिस इज हेक्सेन. और हमको ऐसा लगेगा कि अरे हो गया नॉमेनक्लेचर. नहीं, पहला रूल कहता है कि काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हमने काउंट किए, देयर आर 6 कार्बन एटम. सेकंड रूल कहता है इफ ऑल आर सिंगल बॉन्ड एंड विद ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE, as all are single bond ended with ANE, so it is hexane. Let's move to the next point. Next point said that if it is a continuous chain. अब continuous chain का मतलब, so when I draw first, second, third, fourth, don't consider the only fourth one is the linear or continuous. All these lines are the linear and continuous, because those carbon chains are continuous and linear which has 2 ends. जिनको 2 एंड है वो linear है. वो 2 एंड एक हॉरिजॉन्टली रहो, वर्टिकल रहो, कैसे भी रहो, सिर्फ एंड सिर्फ अगर 2 एंड्स है then वो continuous है. Now my question is that whether this has 2 ends or 3 ends. इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वहां 2 एंड्स है कि 3 एंड्स नजर आ रहे हैं. द करेक्ट आंसर इज, यहां पर हमें 3 एंड्स नजर आ रहे हैं. ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ये तीसरा एंड है. दैट मींस गारंटेड अगर इसके पास 3 एंड अगर है
तो गारंटेड ये लीनियर कंटिन्यूअस चेन नहीं है। और अगर लीनियर कंटिन्यूअस चेन नहीं है तो सामने स्मॉल एन लगाने का नहीं, सामने स्मॉल एन नहीं लगाएंगे हम लोग। फिर व्हाट? मूव टू द नेक्स्ट रूल। व्हाट नेक्स्ट रूल सेड? नेक्स्ट रूल सजेस्टेड टू प्रीफिक्स आइसो, आइसो एंड आइसो हम लोग 3 मोमेंट में लगा सकते हैं, 3 मोमेंट में। When to prefix iso? If it is symmetrical branch, 3 condition है, symmetrical branch. Second condition, if it is multiple branch. And third condition, CH3, CH, CH3. CH3, CH, CH3 इस टाइप की अगर ब्रांच है, सिमेट्रिकल ब्रांच है, सिमेट्रिकल सर सिमेट्रिकल ब्रांच कैसे रिकॉग्नाइज करना? सी, ये तो पक्का है कि वहां पर ब्रांच रहने वाली है। तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन अलग कर दो एंड पॉइंट टू बी नोटेड, मैं टिप्स दे रहा हूं आपको, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और कहीं पर ब्रांच है तो गारंटेड वो सिमेट्रिकल नहीं है, बिकॉज ब्रांच सिमेट्रिकल होने के लिए कार्बन की चेन ऑड नंबर की होनी चाहिए। अरे ऑड नंबर इज 3, तो ब्रांच अगर यहां अटैच है तो ये हो गई सिमेट्रिकल। लेकिन अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्रांच कहीं पर भी रहो सिमेट्रिकल ब्रांच होने वाली नहीं है। 5 कार्बन है और यहां पर अगर मान के चलो ब्रांच है तो इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन, यानी ब्रांच सिमेट्रिकल वहां पर भी है। तो लॉन्गेस्ट चेन में जैसे इधर देखो 1 2 3 4 5, यानी देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। There are 5 carbon atoms in the longest chain. Longest chain में 5 कार्बन एटम्स है। अब 5 में से ब्रांच कौन से नंबर पे अटैच है? ऑब्जर्व करो, दिस इज द ब्रांच। तो ये ब्रांच कौन से नंबर पे अटैच है? द करेक्ट आंसर इज टू नंबर 3rd। अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, ऐसे हाइड कर देता हूं, और जैसे मैंने इसको हाइड किया, इस साइड में 2 कार्बन, उस साइड में 2 कार्बन, मतलब क्या ब्रांच सिमेट्रिकल है? यस और नो? वेदर द ब्रांच इज सिमेट्रिकल और नॉट? ब्रांच इज सिमेट्रिकल और नॉट? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज यस, इट इज अ सिमेट्रिकल ब्रांच, इट इज अ सिमेट्रिकल ब्रांच, इट इज अ सिमेट्रिकल ब्रांच, सिमेट्रिकल है। तो इन दिस केस if you observe, the branch is attached to the 3rd number carbon atom, and to one side there are 2 carbon atoms, to another side there are 2 carbon atoms, means to the both side number of carbon atoms are same, and as number of carbon atoms are same, symmetrical branch is there, and as symmetrical branch is there, you have to prefix iso. So now the clear name is isohexane. तो अब ये क्लियर नाम जो हो जाएगा, it is a isohexane. Why hexane? Because total number of carbon atoms are 6. Why end with A and E? All are single bonds. Why iso? The branch is there and it is a symmetrical branch. That's why it is iso. That's why it is a symmetrical branch, and that's why I prefixed iso. Sir, what is the meaning of multiple branch? When the number of branches are more. Multiple branch, number of branches are more. Sir, कैसे पहचानना चाहिए? How to recognize that number of bonds, branches are more? If the ends are more than 3.
if the ends are more than 3, बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हो आइसो के, डोंट वरी। अगर ब्रांच की संख्या एक से ज्यादा है, यानी लेट मी गिव द एग्जांपल, एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन सबमिट करता हूं। हाइड्रोजन सबमिट करने का नहीं समझा तो यू मे पुट द क्वेश्चन मार्क, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। now tell me again, starting from first one, how many carbon atoms are present, total carbon atoms। पहला रूल को फॉलो करो, if you follow the rule आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। so there are 7 कार्बन एटम्स टोटल। एंड मैंने पहले ही कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ऊपर वाला है, अल्लाह, भगवान, यीशु, सब अल्केन है। तो यहां पर सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 7 कार्बन एटम्स आर देयर। 7 कार्बन एटम्स मींस हमें याद आना चाहिए सेप्टेन, हमें याद आना चाहिए सेप्टेन। एंड आफ्टर सेप्टेन, नेक्स्ट रूल, if it is a continuous chain of carbon atom then prefix small n। क्या ये कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम है? सर कंटिन्यूस पहचानना कैसे है? अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ देयर आर 2 ends then it is continuous। how many ends are present here? यहां पर कितने एंड्स प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन मन में अगर आता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4, 4 एंड्स है। एंड एंड अगर 4 है दैट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस, तो एक पक्का हो गया, सामने स्मॉल n लगाने का नहीं। नेक्स्ट वन, ब्रांच है, हाँ है। क्या सिमेट्रिकल ब्रांच है? क्या सिमेट्रिकल ब्रांच है, ऐसा हमको क्वेश्चन है कि whether the symmetrical branch is present or not। So already I said, if the number of branches are more than 3, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का प्रॉब्लम ही नहीं आता, ना सिमेट्रिकल का प्रॉब्लम आएगा ना अनसिमेट्रिकल का। 1 2 3 4 ends and 4 ends means it is neither symmetrical nor unsymmetrical, it is neither symmetrical nor unsymmetrical, then it has a multiple branch, it has a multiple branch। सर आपने कैसे पहचानना? तो मैं फिर से चेक करता हूं। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में है, 5 कार्बन एटम्स। एंड फिर ये दो ब्रांच है, मींस ब्रांच इज मोर देन 1 मींस मल्टीपल। एंड ब्रांच अगर मल्टीपल है यू हैव टू प्रीफिक्स iso, so the name is isoseptane। फिर इसका नाम होगा isoseptane, isoseptane। so this is isohexane and this one is the isoseptane, so the final name is isoseptane। okay, so symmetrical branch, longest chain, बीच में ब्रांच है सिमेट्रिकल, इसलिए आइसो। मल्टीपल ब्रांच, लॉन्गेस्ट चेन, 2 ब्रांच है, 2 मतलब एक से ज्यादा मींस मल्टीपल, दैट्स व्हाई आइसो। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, 1 2 3 4 CH3 CH2 CH CH3 CH3, first this one is second and this one is third। Now let me know how many carbon atoms are present। पहला क्वेश्चन, कितने कार्बन है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। how many carbon atoms present? The answer is 5। if all are single bond
and 5 carbon atoms present means its name is pentane. Its name is pentane. बट इसके सामने कुछ तो भी लगाना पड़ेगा, सामने कुछ तो भी लगाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है रूल के हिसाब से, क्या स्मॉल एन अटैच करेंगे? क्या स्मॉल एन अटैच करेंगे? स्मॉल एन अटैच कब करते? इफ इट इज अ कंटिन्यूअस चेन। कंटिन्यूअस चेन कैसे पहचानना? 2 एंड्स, यहां पर एंड कितने हैं? 1 2 3 एंड 3 एंड्स है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब स्मॉल एन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, क्या ब्रांच है? हाँ है। फिर क्या ब्रांच सिमेट्रिकल ब्रांच है? तो सिमेट्रिकल ब्रांच कैसे पहचानते हैं? तो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं चेक करो। ये ब्रांच सिमेट्रिकल नहीं है, जल्दबाजी मत करो। See, there are 4 carbon atoms in the longest chain. लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 and this branch attach here. एंड जहां ब्रांच अटैच है उसके एक साइड में 2 कार्बन है एंड एक साइड में 1 कार्बन है। अब अगर एक साइड में 2 कार्बन, एक साइड में 1 कार्बन, सेम नहीं है ना? सेम नहीं है, दैट मींस अनसिमेट्रिकल है। यानी पहला रूल जो कहता है सिमेट्रिकल ब्रांच नहीं है। क्या मल्टीपल ब्रांच है? दूसरा क्वेश्चन मन को हमने पूछना है, क्या मल्टीपल ब्रांच प्रेजेंट है? नहीं, एक ही है। मल्टीपल क्या है? एक ही तो है, एक ही तो है। अच्छा, फिर तीसरा रूल, क्या CH3 CH CH3 इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? CH3 CH CH3 इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? द करेक्ट आंसर इज, थोड़ा ध्यान से देखो, आंसर इज यस। CH3 सीधे CH3 कैसे मिलो? CH3 CH CH3 प्रेजेंट है। एंड व्हाट रूल सेड? If the branch like CH3 CH CH3 is present, prefix iso and therefore its name is iso. करके इसका नाम नेम आइसोपेंटेन रखा गया है। That's why it is isopentane. Hence it is isopentane. Why? पहले इसमें आइसो क्यों लगाया? Why we mention or prefix iso in the first example? पहले इसमें क्यों लगाया हमने? बिकॉज जो ब्रांच थी वो ब्रांच सिमेट्रिकल थी। सेकंड केस में क्यों लगाया? सेकंड में हमने आइसो क्यों लगाया? द रीजन इज दैट बिकॉज यहां पर मल्टीपल ब्रांच प्रेजेंट है। यहां क्यों लगाया? तो स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3। नो, अनसिमेट्रिकल है करके आइसो नहीं लगाया। CH3 CH CH3 है करके हमने आइसो लगाया, इसलिए हमने आइसो मेंशन किया यहाँ पर। ये हो गया सेकंड रूल कि सेकंड मींस सेकंड पार्ट कि अगर आइसो लगाना कब है। नेक्स्ट रूल हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट मी राइट CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3 मैंने लिख दिया। चलो स्टार्ट करते काउंट करना। हाउ मेनी टोटल कार्बन एटम्स प्रेजेंट? कार्बन एटम्स की टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर? ये अगर हमको क्वेश्चन मन में आया, द करेक्ट आंसर इज 7। As all are कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सभी के सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सभी के सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि इसका नाम होना चाहिए सेप्टेन।
सेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या इसको सामने स्मॉल एन हमने लिखना है? क्या इसके सामने हमने स्मॉल एन लिखना चाहिए? नो, क्योंकि लीनियर चेन है ही नहीं, ये ब्रांच चेन है। ओके, मतलब 1 2 3 एंड है, 3 एंड है, मतलब ये ब्रांच चेन है। चलेगा। अब अगर ब्रांच चेन है तो हमारे पास 3 कंडीशन है। ब्रांच सिमेट्रिकल है क्या? तो इसको मैंने अगर ऐसा डब्बा कर दिया, नाउ लेट मी चेक, क्या ब्रांच सिमेट्रिकल है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज टू दिस साइड देयर आर 2 कार्बन एटम्स and to this side there are 3 carbon atoms, so 2 and 3 are not symmetrical, that's why it is non unsymmetrical. okay, क्या मल्टीपल ब्रांच प्रेजेंट है? एक से ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट है? नहीं है, नहीं है। क्या CH3 CH CH3 प्रेजेंट है? क्या वहां पर CH3 CH CH3 ऐसी ब्रांच प्रेजेंट है क्या? अरे किसी 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 दूर दूर के हालत में प्रेजेंट नहीं है। CH3 CH CH3 ऐसी कोई ब्रांच ही प्रेजेंट नहीं है, वहां पर नहीं है प्रेजेंट। CH3 CH CH3 कहां दिखाई दे रही है? इट इज नॉट प्रेजेंट। देन व्हाट? देन एक ही कंक्लूजन है, आइसो नहीं लगता, आइसो नहीं लगता। हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे सामने क्या लगेगा नहीं आते, लेकिन क्या नहीं लगेगा इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं। पहला रूल हमने पढ़ा और हमने बोला कि स्मॉल एन नहीं लगता, नहीं, हम लोग नहीं पे काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। फिर हमने आइसो लगता क्या ये पूछा, तो कंक्लूजन यह है कि आइसो नहीं लगता, ये कंक्लूजन है, आइसो नहीं लगता। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल आता है, एंड नेक्स्ट रूल इज दैट इफ इट इज अ अनसिमेट्रिकल ब्रांच, घाई मत करो प्लीज, इफ इट इज अनसिमेट्रिकल ब्रांच देन प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी, और इसलिए इसका नाम पड़ेगा सेकेंडरी सेप्टेन, तब उसका नाम पड़ेगा सेकेंडरी सेप्टेन। तो इस तरह से हमने वहां पर कंक्लूड करना चाहिए। हम डायरेक्ट क्या लगेगा इस कंक्लूजन पे नहीं आते, तो क्या नहीं लगता ये हमने सोचते हुए आगे अगर चलते हैं तो हमारा जनरल नॉमेनक्लेचर बढ़िया होगा। पहला लीनियर है नहीं है तो स्मॉल एन नहीं लगेगा, सिमेट्रिकल ब्रांच, मल्टीपल ब्रांच, CH3 CH CH3 लाइक ब्रांच नहीं है, आइसो नहीं लगेगा, बट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ब्रांच है, इट इज अनसिमेट्रिकल ब्रांच, दैट्स व्हाई वहां पर लगेगा सेकेंडरी एंड द नेम इज सेकेंडरी सेप्टेन। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 स्पेशल ब्रांचेस और वो ध्यान में आनी चाहिए, एंड स्पेशल ब्रांच अगर प्रेजेंट है तो आपको स्मॉल एन आइसो ने तो सेकेंडरी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्पेशल ब्रांच है तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, पहचानना पड़ेगा। 2 स्पेशल ब्रांच कौन सी है? सेकेंडरी के बाद जो रूल हमने मेंशन किया है वो ये है, इफ टू द सिंगल कार्बन एटम, एक कार्बन एटम को 4 कार्बन एटम अटैच होते हैं, नॉट ओनली CH3, हेलो, ये चारों CH3 अटैच होने चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है। If to the single carbon atom 4 carbon atoms are attached, then prefix neo means if this is the case, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं यहां पर? हाउ मेनी टोटल कार्बन एटम्स प्रेजेंट? आंसर इज 5। क्या सभी के सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है? आंसर इज यस। सिंगल कार्बन
सिंगल कार्बन और 5 कार्बन एटम्स वहां पर प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड सिंगल कार्बन अगर वहां पर है तो इसका मतलब यह है कि उसका नाम जो रहेगा इट्स नेम इज पेंटेन। उसका नाम रहेगा पेंटेन। पेंटेन। फिर क्वेश्चन अराइज आता है कि एन रहेगा, आइसो रहेगा कि सेक रहेगा, तुरंत रिकॉग्नाइज करना है, तुरंत। अरे यहां पर तो एक कार्बन को 4 कार्बन अटैच है एंड एज टू द सिंगल कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड। As to the single carbon atom 4 carbon atoms are attached, means this is the branch from special category, and as it is the branch from the special category, prefix neo, and no need to think कि only CH3 होना चाहिए। Let's see if this is the case, CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, if this is the case, अगर ये केस अगर वहां पर अगर होगी, हाउ मेनी टोटल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट हियर, हमने काउंट करना चाहिए। द आंसर इज 9 एंड एज ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 9 कार्बन एटम्स है, मींस इट इज नोनेन, means it is nonane. Then the question arises कि हमने प्रीफिक्स n करना चाहिए, आइसो करना चाहिए कि सेकेंडरी करना चाहिए। अरे यहां पर तो स्पेशल ब्रांच है, टू द सिंगल कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स आर अटैच। एक कार्बन को 4 कार्बन अटैच है एंड एक कार्बन को अगर 4 कार्बन अटैच रहे तो हमने प्रीफिक्स करना है नियो, तो इट्स नेम इज नियोनोनेन, इसका नाम रहेगा नियोनोनेन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि हमने इन कब लगाना, आइसो कब लगाना, सेकेंडरी कब लगाना और नियो कब लगाना। एक बाकी दैट इज टर्शरी, टर्शरी एंड टर्शरी डिस्कस करने के लिए हमको फंक्शनल ग्रुप के साथ चलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई विल कीप दैट टर्शरी फंक्शनल ग्रुप beside. Let's first of all focus and let's be perfect in giving prefix n, iso, secondary and neo. Once we will be perfect in this nomenclature, then we will move to tertiary. This is n, iso, secondary and neo prefix attachment in case of general, trivial or common nomenclature.